नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय एक अणु है ना ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का अध्याय एक ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिंदु दोष किसे कहते हैं? बिंदु दोष, दोष का मतलब होता है त्रुटि करना, किसी में कुछ कमी रहे उसको हम दोष कहते हैं। बिंदु दोष किसे कहते हैं? शार्टकी दोष और फ्रेंकल दोष पर टिप्पणी लिखिए। शार्टकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्या होता है, यहाँ पर आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। क्लियर? अब देखो बिंदु दोष। बिंदु दोष ऐसे दोष जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, बिंदु दोष कहलाता है। ऐसे दोष जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, बिंदु दोष कहलाते हैं। धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या और दोनों के अनुपात में यदि कोई भी अंतर नहीं आए तो उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। पहला होता है शार्टकी दोष है ना, यह त्रुटि, और अगला होता है यहाँ पर आपका फ्रेंकल दोष या त्रुटि। अब शॉर्ट है ना, स्कोटकी दोष क्या होता है? देखो शॉर्टकी दोष क्या होता है। शॉर्टकी दोष, इस प्रकार के दोष में एक आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, तब क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक विपरीत आयन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। क्लियर? जिससे क्रिस्टल में दो स्थान खाली रह जाते हैं जिन्हें छिद्र या होल कहते हैं। अतः इस प्रकार के दोष को शार्टकी दोष कहते हैं। मान के चलो कि आपकी क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में से 15 है लड़के और 15 है लड़की। अगर एक लड़का क्लास के बाहर गया तो एक लड़की भी क्लास के बाहर चली गई, मतलब कि दोनों आयन। स्कोटकी दोष में क्या होता है? स्कोटी इस प्रकार के दोष में यदि देखो दो प्रकार के आयन होता है, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। क्लियर? अगर धनायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला गया, कौन चला गया? धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां चला गया? बाहर चला गया, तो धनायन के साथ साथ उसका दोस्त ऋणायन भी उसका स्थान छोड़कर चला जाता है, ताकि परमाणु कैसा रह सके? उदासीन रह सके। क्लियर है? अगर धनायन अपने स्थान छोड़ करके चला गया तो ऋणायन भी अपने स्थान, दोनों चल जाते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों चल जाते हैं, और दोनों जब अपनी जगह छोड़ के चल जाते हैं तो उनका स्थान कैसा हो जाता है? उनका स्थान खाली रह जाता है। और जब उनका स्थान खाली रह जाता है ना, जब उनका स्थान कैसा रह जाता है? खाली रह जाता है, तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शार्टकी दोष कहते हैं। क्लियर? देखो शार्टकी दोष में धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। जितना बड़ा आपका धनायन होता है उतने बड़ा आपको क्या होता है? ऋणायन भी होता है। धनायन का आकार और ऋणायन का आकार दोनों का आकार कैसे होते हैं? समान रहते हैं। कौन से दोष में? शार्टकी दोष में। जैसे Na प्लस Cl माइनस है ना, एक Na और एक Cl दोनों छोड़ के चले गए अपना स्थान, है ना। Cs प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Br माइनस, है ना, ETC इत्यादि यहाँ पर आपके होते हैं। देखो शार्टकी त्रुटि के कारण, शार्टकी दोष के कारण क्रिस्टल में आयनों की संख्या घट जाती है। क्रिस्टल में क्या घट जाता है? आपका आयनों की संख्या घट जाती है। ठोस का घनत्व कम हो जाता है। किसका घनत्व कम हो जाता है? ठोस का घनत्व कम हो जाता है। ताप में वृद्धि से शार्टकी त्रुटियों की संख्या बढ़ जाती है। जब ताप में वृद्धि होती है तो शार्टकी त्रुटियों की संख्या क्या जाती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो शार्टकी दोष का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। देखो एक आयन हो गया A, एक हो गया X माइनस, A प्लस X माइनस, है ना, A प्लस X माइनस, A प्लस X माइनस। तो यहाँ का एक स्थान, अगर यहाँ का एक माइनस वाले ने छोड़ करके चला गया तो उसके साथ साथ प्लस वाला भी छोड़ करके चला गया, दो स्थान खाली हो गए, यहाँ पर दो होल यहाँ पर बन गया। क्लियर? तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? शार्टकी दोष कहते हैं। शार्टकी दोष में क्या होता है? धनायन यदि अपने स्थान छोड़ करके जाता है तो ऋणायन भी अपने स्थान छोड़ करके हो जाता है, चला जाता है। कौन से दोष में? शार्टकी दोष में। क्लियर है? शार्टकी दोष में क्या होता है? धनायन और ऋणायन दोनों अपने स्थान के होते हैं, साथ साथ छोड़ करके चले जाते हैं। कौन से दोष में? शार्टकी दोष में। बन जाएगा आपसे। क्लियर है ना? अब देखो फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष, यह दोष धनायन के अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाने के कारण होता है। देखो होता क्या है, जैसे कोई धनायन है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये धनायन हो गया, ये धनायन जो रहेगा इसी ये धनायन होगा, ये धनायन अपने स्थान से हट करके यहाँ बीच में घुस जाएगा, ये अपने स्थान से हट करके यहाँ जाएगा। ये धनायन अपने स्थान छोड़ करके रिक्त स्थान, खाली स्थान में आकर के चला जाता है। तो इस है ना, बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि अपना स्थान छोड़ करके
अपने स्थान छोड़ करके, है ना, अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखो ना, फ्रेंकल दोष, यह दोष धनायन के अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाने से होता है, जिससे आयन का स्थान रिक्त रहता है। आयन का स्थान क्या होता है? रिक्त रहता है। यहाँ पर एक आयन था, वो अंतराकाशीय स्थान में चला गया, तो आयन के स्थान क्या हो गया? यहाँ पर रिक्त रहता है। अब वहां एक छिद्र बन जाता है, वहां पर एक छिद्र बन जाता है। इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। इसमें क्या होता है? धनायन का जो आकार रहता है ना, वो ऋणायन से कम रहता है। अब ऋणायन, बड़े बड़े ऋणायन, बड़े बड़े ऋणायन, उनके बीच में एक आध धनायन कहीं भी जाके बैठ जाएगा, पता चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला, ऐसा रहता है। तो है ना, इसमें क्या होता है? 60 की दोष में क्या होता है? धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार कैसे होता है? बड़ा रहता है। अब इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और बन के आता है कि देखो, क्वेश्चन आपका ये बन के आता है भैया यहाँ पर कि साठ की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए। किसमें अंतर लिखने के लिए आता है आपका? साठ की दोष और फ्रेंकल दोष में क्या लिखने को आता है आपको? अंतर लिखने को आता है। तो साठ की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर निम्न है। देखो, 60 की दोष में क्या होता है? 60 की दोष में धनायन और उसकी संख्या में ऋणायन जालक बिंदु छोड़कर रिक्तियां बनाते हैं। 60 की दोष में धनायन यदि अपना स्थान छोड़ रहा है तो उसके साथ साथ ऋणायन भी उसका स्थान छोड़ देता है। कौन से दोष में? 60 की दोष में। दोनों अपना अपना स्थान छोड़ करके रिक्तियां बनाते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, लेकिन ऋणायन इसमें अपने स्थान छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। 60 की दोष में क्या होता है? 60 की दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि 60 की दोष में घनत्व इसलिए कम होता है क्योंकि भैया धनायन और ऋणायन दोनों साथ साथ अपना स्थान छोड़ करके बिल्कुल बाहर ही चले जाते हैं। अब दो क्लास में 30 बच्चे में से 2 बच्चे बाहर चले गए तो ये क्लास में संख्या कम हो जाएगी ना, घनत्व कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब धनायन और ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है? फ्रेंकल दोष में इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व कैसा रहता है आपका? अपरिवर्तित रहता है। 60 की दोष में क्या होता है? 60 की दोष अधिक समन्वय संख्या वाले युग्म में पाए जाते हैं, जिनकी समन्वय संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत अधिक मात्रा में धनायन ऋणायन से घिरे होते हैं ना, है ना, उसमें कौन सा दोष पाया जाता है? 60 की दोष पाया जाता है। जबकि फ्रेंकल दोष जो होते हैं वो कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। फ्रेंकल दोष कहाँ पाया जाता है? कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। 60 की दोष परावैद्युतांक स्थिरांक प्रभावित नहीं करता, लेकिन फ्रेंकल दोष का परावैद्युतांक स्थिरांक बढ़ जाता है। ये पूरा 2 शब्द आता है।